बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल सवई चौ झूले लाल, बेड़ा ही पार। भगवान को ढूंढने निकली थी, भगवान को ढूंढने निकली थी। वो यहाँ मिला ना वहाँ मिला। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। फरीद साहब जी फरमाते हैं कि भगवान को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जी में ये 3 बातें हों तो भगवान अपने आप उस प्रेमी को ढूंढ के और पहुंच जाते हैं। 3 बातें कौन सी? एक तो सबसे मीठा बोलो और प्रेम से बोलो। दूसरा नम्रता, नम्रता रखेंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। प्रभु परमात्मा की तो प्राप्ति होगी सही, लेकिन सबसे प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और तीसरी बात, जितना हमारे पास है उसके हिसाब से ही, जैसे भूखे को अन्न दे दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, जिसको कपड़ों की ज़रूरत है उनको कपड़े दे दिए। तो ये अगर सेवाएं हम निष्भाव से, बिना उसका फल पाने से, बिना फल की इच्छा रखने के हम अगर ये सेवाएं करते हैं तो प्रभु परमात्मा हमें आकर के मिल सकते हैं। हर प्रेमी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, हर प्रेमी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम भजन तो गा लेते हैं, हर प्रेमी में परमेश्वर को देखो, लेकिन देखते हैं नहीं। लेकिन देखो, अनुभव किया होगा आपने, कभी कभी हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, प्यासा आता है पानी पिलाते हैं, तो पानी पिलाते पिलाते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत मन को खुशी होती है। समझ लो हमारा वो सेवा फलीभूत हो गई, हमारे अंदर जो बैठे हैं परमात्मा वो उनको कबूल हो गई, उन्होंने हमें पास कर लिया। तो और कभी कभी किसी को पानी पिलाते हैं तो ठीक है, कोई आया है पानी पिला दिया, और कभी कभी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते, चाहे अपन भोजन कराएं, चाहे जल पिलाएं या कोई सी भी सेवा करें, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कैसे? वो हमारा प्रभु परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, जो वो खुश हो रहा है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे भगवान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान। देखो, माता शबरी ने निस्वार्थ सेवा की, जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो बुढ़ापे तक भगवान श्री राम का इंतज़ार करती रही। रोज़ बैर चख के रखती, रास्ता बुहार की साफ करती। तो जब भगवान आए तो इतनी ऋषि मुनियों की कुटियाएँ थी, सब जन इंतज़ार कर रहे कि भगवान ये हमारे पास आएंगे, भगवान हमारे पास आएंगे, लेकिन उनके पास नहीं जा कर के माता शबरी के पास जाके वो जूठे बैर खाए उन्होंने, उनको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भाव से वो सेवा करती रही, अपना कर्तव्य मान समझ के, और वो नहीं आज नहीं तो कल आएंगे। हम घंटा 2 घंटा 3 घंटा किसी का इंतज़ार करते हैं तो हैरान हो जाते हैं, अभी तक आए नहीं। बहुत बार होता है ना, साईं जी आते हैं हमारे यहाँ तो हम खुश होते हैं भी हमारे घर आएंगे, आएंगे तो किसी कारणवश वो थोड़ा लेट हो जाते हैं तो कितना परेशान हो जाते हैं, अरे अभी तक साईं आए नहीं, साईं ने तो हमें 8 बजे का टाइम दिया था, साईं ने तो हमें 12 बजे का टाइम दिया था। घंटा 2 घंटा भी हम वेट नहीं कर सकते। और उस माता ने पूरी जवानी से लेके बुढ़ापा बिता दिया, लेकिन भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, और आए, उनको दर्शन दिया। तो ऐसे थोड़ा धैर्य रखेंगे हम भी तो प्रभु परमात्मा हमारे पास भी आएंगे, लेकिन हमें ऐसी दृष्टि दें, पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी दृष्टि दो कि हम पहचान सकें कि ये प्रभु परमात्मा हमारे पास आ चुके हैं। तो आनंद ही आनंद है,
आनंद ही आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।